तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, गुरु के गोचर फल को लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने। आज बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का ये गोचर परिवर्तन क्या फल लेकर आ रहा है। 13 अप्रैल 2022 को गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे, अपनी स्व राशि में आ जाएंगे और 21 अप्रैल 2023 तक गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्व राशि मीन में ही विचरण करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति का भौगोलिक क्षेत्र अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे बड़ा है। गुरु ग्रह की कृपा से ही हम इस धरती पे जीवित हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक है कि हजारों मील आकाश गंगा से जब भी कोई उल्का टूटती है तो उसे धरती पर पहुंचने से गुरुदेव बृहस्पति या बृहस्पति ग्रह ही रोकते हैं। अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से आकाश गंगा से टूटी हुई किसी भी उल्का को बृहस्पति अपने में समाहित कर लेता है। गुरुदेव बृहस्पति यदि नित्य टूटने वाली उल्का को अपने में समाहित ना करें तो विश्व का कोई भी प्राणी एक दिन भी जीवित नहीं बचेगा। इसीलिए गुरुदेव बृहस्पति को जीव कारक कहा जाता है। धरती पे जितने भी जीव हैं, इंसानों सहित, इंसान भी एक जीव ही है, बृहस्पति की वजह से ही जिंदा है। नैसर्गिक रूप से बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और जिस स्थान पर बैठते हैं उसकी हानि करते हैं और जहां दृष्टि देते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति शिक्षा का कारक, धन का कारक, संतान का कारक, बड़े भाई का कारक होते हैं और गुरुदेव बृहस्पति वृद्धि का कारक भी होते हैं। तो ये तो था गुरुदेव बृहस्पति का सामान्य सा परिचय। अब हम देखेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का दशम भाव में गोचर क्या फल देने जा रहा है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का दशम स्थान पे विचरण शुभ फल नहीं दे रहा। ये दशम स्थान का फल है, लेकिन बृहस्पति यहां स्वग्रही होने की वजह से, अपनी ही राशि में होने की वजह से शुभ फलदायी भी हो जाएंगे। जातक की उम्र अगर कम है तो पिता की उन्नति और पद प्राप्ति के योग बनते हैं। मिथुन राशि के जातकों की अगर गुरुदेव बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो भी पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कर्म जीवन में इस बात का ध्यान रखिए आप कि आपकी जबान खाली ना जाए, यानी किसी को भी जबान दें, वचन दें तो सोच समझ कर दें, क्योंकि आप अपनी बात रख नहीं पाएंगे, ऐसी स्थितियां बन जाने वाली हैं। तो आपने सावधान रहना है कोई भी वचन देने के पहले। गोचर की शुरुआत में कर्म व्यस्तता, सरकारी कामों से लाभ, पद प्राप्ति, व्यवसाय में उन्नति, दाम्पत्य सुख में वृद्धि। गोचर के मध्य में कर्म स्थान पे सामयिक विरति, कर्म स्थान पे अपमानजनक स्थितियों का निर्माण, उच्च शिक्षा में सफलता, एकांतवास, पिता के साथ मनमुटाव और गोचर के अंतिम चरण में यानी आखिरी 3-4 महीने पकड़ लीजिए, परिवार में आनंद उत्सव, इंडिविजुअल इफर्ट से सफलता, सम्मान वृद्धि, माता के साथ अच्छा संबंध, जमीन जायदाद के सौदों से लाभ। दशम भाव में बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि दूसरे स्थान पे यानी द्वितीय भाव पे, सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे और नवम दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पे धन वृद्धि, कुटुंब के साथ संबंध अच्छे होने के योग, संबंध सुधरेंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चौथे भाव में सुख वृद्धि, दाम्पत्य सुख में वृद्धि, प्रॉपर्टी के कामों से लाभ, माता के स्वास्थ्य की उन्नति और बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पे। छठे भाव पर बृहस्पति की नवम दृष्टि शत्रु नाश, रोग मुक्ति,
का योग बनाती है। प्रतियोगिताओं में, विशेष करके शिक्षा से संबंधी प्रतियोगिताओं में सफलता के योग बनेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति के गोचर का फल आपने सुना। मिलते हैं अगले वीडियो में कर्क राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति के गोचर फल को लेकर। मिथुन राशि के जातक शनि देव का मंत्र जाप करते रहें। तो इजाजत दीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।